हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। क्या पढ़े थे? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने एल्गी को पढ़ा था। एल्गी की 3 क्लासेस को पढ़ा था। 3 क्लासेस में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को पढ़ा था। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को पढ़ा था। जो क्लोरोफाइसी होता था, क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल पाया जाता था उनमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता था। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता था। उसके बाद हम लोगों ने फियोफाइसी पढ़ा था। फियोफाइसी फियोफाइसी होता था फियोफाइसी 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 में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता था। जो मेन पिगमेंट होता था फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता था। क्या पाया जाता था? ए और सी पाया जाता था। ध्यान दीजिए, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता था। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता था। उसके बाद जो रोडोफाइसी होता था, रोडोफाइसी 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 में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता था। ये कुछ मेन पिगमेंट होते थे जो हमारे एल्गी में पाए जाते थे। मैंने बताया कि हमने एल्गी को 3 क्लासेस में बांटा है। ठीक है, हमने एल्गी को 3 क्लासेस में बांट दिया था। क्या नाम था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम लोगों ने रेड एल्गी बोला था, सॉरी ग्रीन एल्गी बोला था। क्या बोला था? ग्रीन एल्गी बोला था। किसको? क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी को हमने क्या बोला था? ग्रीन एल्गी बोला था। और जो फियोफाइसी होता था, फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते थे? ब्राउन एल्गी बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफाइसी को हम लोगों ने क्या बोला था? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोला था? ब्राउन एल्गी। और जो रोडोफाइसी होता था, रोडोफाइसी को हमने क्या बोला था? रेड एल्गी बोला था। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। एल्गी को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनके पिगमेंट के बेसिस पर। अब सुनिए, जो क्लोरोफाइसी होता था, क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते थे? ग्रीन एल्गी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रीन एल्गी बोलते थे। और जो फियोफाइसी होता था, फियोफाइसी को क्या बोलते थे हम? ब्राउन एल्गी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्राउन एल्गी बोलते थे। और जो रोडोफाइसी होता था, रोडोफाइसी को क्या बोलते थे? रेड एल्गी बोलते थे। जो क्लोरोफाइसी होता था, इनमें क्या पाया जाता था? मेन पिगमेंट क्या होता था? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता था। किसमें? क्लोरोफाइसी। ओके। और जो फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी में क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल ए और सी पाया जा रहा है। और जो रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इन तीनों क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमें एल्गी के एक चार्ट को पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम उस पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो क्लोरोफाइसी होता था उसको हमने क्या बोला? ग्रीन एल्गी बोला। क्या बोला? ग्रीन एल्गी बोला। क्लोरोफाइसी क्या बोला? ग्रीन एल्गी बोला। ठीक है। और जो फियोफाइसी होता था, फियोफाइसी को क्या बोला? फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी। अब किसकी बात करने चल रहे हैं हम लोग? बात करने चल रहे हैं पिगमेंट की। तो पिगमेंट कौन सा होता है, कैसा होता है?
जो पिगमेंट होता है क्लोरोफाइसिन, इनमें होता है क्लोरोफिल ए और बी। क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी होता है। और जो फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी के साथ क्या पाया जा रहा है? फ्यूकोसेंथिन। ए और सी के साथ क्या पाया जा रहा है? फ्यूकोसेंथिन। फ्यूकोसेंथिन नाम का पिगमेंट इसमें पाया जा रहा है, फियोफाइसी। किसमें पाया जा रहा है? फियोफाइसी। ओके। और जो रोडोफाइसी होता है इसमें ए और डी पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और डी पाया जा रहा है। इन तीनों में एक चीज तो कॉमन है, क्लोरोफिल ए, ए, ए। क्लोरोफिल ए जो होता है इन तीनों में कॉमन है। उसके बाद बी, बी, सी और डी। बी, सी और डी। क्लोरोफाइसी में बी, सी, डी। क्लोरोफाइसी में क्या हो रहा है? ए के अलावा बी पाया जा रहा है। फियोफाइसी में ए के अलावा सी पाया जा रहा है। रोडोफाइसी में ए के अलावा डी पाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अब देखिए कि इनमें स्टोर्ड फूड क्या होते हैं। फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या होते हैं, और रोडोफाइसी में क्या होते हैं, और क्लोरोफाइसी में क्या होते हैं। तो क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च के रूप में। फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं? स्टार्च के रूप में। किसमें? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होते हैं, क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होते हैं वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च के रूप में। ओके। और उसके बाद क्या है? फियोफाइसी। फियोफाइसी को हमने क्या बोला? ब्राउन एल्गी। क्या बोला? ब्राउन एल्गी। इसमें पिगमेंट कौन है? ए और सी। पिगमेंट क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल ए और सी के साथ क्या पाया जा रहा है? फ्यूकोसेंथिन। इसमें जो फूड स्टोर होता है ये मैनिडॉल और लैमिनेरिन के रूप में होता है। किसके रूप में? मैनिडॉल और लैमिनेरिन के रूप में। किसमें? फियोफाइसी। ओके। और जो नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं, क्लोरोफाइसी की बात करूं, क्लोरोफाइसी की बात करूं, इसके एग्जांपल क्या थे? बालबाक्स था, यूरेथ्रिक्स था, कारा था, स्पाइरो वगैरह था। इसके एग्जांपल क्या थे? बालबाक्स, कारा, यूरेथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह सब किसके एग्जांपल थे? क्लोरोफाइसी के। किसके एग्जांपल थे? क्लोरोफाइसी के। तो अगर इन एल्गी की बात करूं तो इन एल्गी में जो स्टोर फूड हो रहा है, फूड स्टोर हो किस फॉर्म में? किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? फूड स्टोर हो रहा है इसमें स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। इनमें कौन कौन? जैसे कारा हो गया, यूरोथ्रिक्स हो गया, यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, और बालबाक्स हो गया, बालबाक्स। अगर क्लोरोफाइसी का कोई भी मेंबर आपको दिख रहा है, क्लोरोफाइसी का कोई भी मेंबर आपको दिख रहा है तो उनमें फूड स्टोर हो रहा है। किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? उनमें फूड स्टोर हो रहा है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा फियोफाइसी। क्या है? फियोफाइसी। फियोफाइसी। ठीक है। अब देखिए जो फियोफाइसी के मेंबर कौन कौन होंगे? पहले तो ये देख लीजिए, फियोफाइसी में जो फूड स्टोर हुआ किस फॉर्म में? लैमिनेरिन,
लैमिनेरिन और मैनिटॉल फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप। जो क्लोरोफाइसी है इनमें किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के रूप। क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के रूप। और जो थियोफाइसी किस फॉर्म में? लैमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल होते हैं लैमिनेरिया एक्टोकार्पस डिप्टियोरस सारगार्शम मींस इन सब के जितने भी मेंबर हैं, थियोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं, उनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? लैमिनेरिन के फॉर्म में या फिर किसके फॉर्म में? मैनिटॉल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? लैमिनेरिन के फॉर्म में या फिर किसके फॉर्म में? मैनिटॉल के फॉर्म में। लैमिनेरिन या मैनिटॉल, और इसमें किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। इस बात को ध्यान रखिए। ओके, थियोफाइसी में किस फॉर्म में? थियोफाइसी में किस फॉर्म में? लैमिनेरिन या मैनिटॉल। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, सारगार्शम एंड फ्यूकस। ये किसके एग्जांपल है? थियोफाइसी के एग्जांपल। किसके एग्जांपल है? थियोफाइसी के एग्जांपल। ओके, अब नेक्स्ट आइए, उसके बाद क्या है? रेड एल्गी या जिसे हम रोडोफाइसी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंगस क्या है? नेक्स्ट एल्गी क्या है हमारी? रोडोफाइसी। क्या है? रोडोफाइसी। अब आइए देखते हैं जो रोडोफाइसी होता है। रोडोफाइसी, इनमें जो फूड स्टोर हो रहा है, किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। इसके एग्जांपल क्या है? पोरफायरा और रोडोस्पायरा। और नेक्स्ट क्या है? पॉलीसाइफोनिया। किसके एग्जांपल है? रेड एल्गी। किसके एग्जांपल है? रेड एल्गी। ओके, थियोफाइसी में किसके फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। इसके एग्जांपल क्या है? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, रोडोस्पायरा। ये कुछ एल्गी में स्टोर्ड फूड। तो नेक्स्ट आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनमें पिगमेंट देख लिया हमने। पिगमेंट के बाद क्या देखा? स्टोर्ड फूड। और जो इनकी सेल वॉल होती है, हम बात करने चल रहे हैं सेल वॉल की। इसकी बात करने चल रहे हैं सेल वॉल। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? थियोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? और रोडोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? देखिए, अगर इन्हें हमने प्लांट में इंक्लूड किया है, अगर एल्गी को हमने प्लांट में इंक्लूड किया है, तो इनमें सेल वॉल तो 100% होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एल्गी को हमने हमने एल्गी को अगर प्लांट में इंक्लूड किया है, किंगडम प्लांटी में अगर इंक्लूड किया है, तो इनमें 100% सेल वॉल तो होना ही है। अगर एनिमल्स होते तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। बात पहले से आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एल्गी है, एल्गी जो होता है क्या होता है? प्लांट होता है। अगर ये प्लांट है, अगर हमने प्लांटी में इसको इंक्लूड किया है, तो इसमें सेल वॉल तो पाए ही जाएंगे। अब किसके हो सकते हैं?
ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कैसी कंडीशन है, कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्लोरोफाइसी में देखते हैं। तो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और नेक्स्ट जो है, और जो थियोफाइसी इनके जो मेंबर हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की और एल्जिन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और एल्जिन की बनी। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? थियोफाइसी, सॉरी रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में सेलुलोज की हो सकती है, पेप्टिन की हो सकती है, या पॉलीसल्फेट एस्टर की हो सकती है। फिर से मैंने क्या बताया कि अगर हमने प्लांट में एल्गी को रखा है तो इसमें सेल वॉल पाए ही जाएंगे। अगर हमने प्लांट में रखा है एल्गी को तो इसमें सेल वॉल तो होना ही है। अब किसके बने होते हैं ये ध्यान देना है। क्लोरोफाइसी की जो मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज। किसकी बनी होगी? सेलुलोज। और थियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, थियोफाइसी के जो मेंबर हैं उनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की और एल्जिन की बनी। किसकी बनी होगी? सेलुलोज और एल्जिन की बनी। और जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं, रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की हो सकती है, पेक्टिन की हो सकती है, या फिर पॉलीसल्फेट एस्टर की हो सकती है। क्या बोला मैंने? सेलुलोज की हो सकती है, पेक्टिन की हो सकती है, या फिर किसकी हो सकती है? पॉलीसल्फेट एस्टर। इसी में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता था, इसमें रेड एल्गी में। ध्यान दीजिएगा, फाइकोइरिथ्रिन किसमें पाया जा रहा था? इसी में पाया जा रहा था, और फाइकोइरिथ्रिन। फ्यूकोजेंथिन किसमें पाया जा रहा था? थियोफाइसी। क्लोरोफिल ए बी के अलावा फ्यूकोजेंथिन किसमें पाया जा रहा था? थियोफाइसी। किसमें पाया जा रहा था? थियोफाइसी। थियोफाइसी के जो मेंबर होते थे उनमें क्या पाया जा रहा था? फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। और जो रोडोफाइसी के मेंबर होते थे उनमें कौन सा पिगमेंट? ए डी के अलावा क्या हो रहा था? और फाइकोइरिथ्रिन पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? और फाइकोइरिथ्रिन पाया जा रहा था। ठीक है, जो रोडोफाइसी को मेंबर होते थे जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते थे, गहरे समुद्रों में पाए जाते थे, या फिर जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती थी वहां तक भी पाए जाते थे। कौन से भी? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हमने क्या बोला? रेड एल्गी। ओके, रोडोफाइसी को हमने क्या बोला? रेड एल्गी बोला। ठीक है, क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। थियोफाइसी में सेलुलोज और एल्जिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है और एल्जिन की बनी है। और जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में किसकी बनी है? सेलुलोज की हो सकती है, पेक्टिन की हो सकती है, या फिर पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हो सकती है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब हमें क्या पढ़ना है कि फ्लैजिला किसमें कितना पाए जाते हैं। तीन है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनमें फ्लैजिला किसमें कितने पाए जा रहे हैं? देखिए, जो क्लोरोफाइसी है उनमें फ्लैजिला का नंबर ज्यादा है। ठीक है, 2 से 8 2 to 8 और इक्वल होते हैं और एपिकल पोर्शन में। ठीक है, इक्वल और एपिकल पोर्शन में किसमें? क्लोरोफाइसी। जो हरे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल में क्लोरो क्या क्या हो सकता है? कारा, वालपाक्स, स्पाइरोगायरा, यूरेथ्रिक्स। कारा हो गया, वालपाक्स हो गया, यूरेथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, वालपाक्स। ठीक है, तो इनमें जो फ्लैजिला का नंबर होगा ये 2 से 8 तक हो सकता है, 2 to 8 हो सकता है। और कहाँ होंगे? एपिकल पोर्शन। कहाँ होंगे? एपिकल पोर्शन पर। और कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब छोटे बड़े नहीं होते। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और कहाँ पर होंगे? एपिकल। फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 तक हो सकता है, 2 से 8 तक हो सकता है। और कहाँ पर होंगे? एपिकल पोर्शन पर होंगे। कहाँ होंगे? एपिकल पोर्शन पर होंगे।
और इक्वल होंगे, हमेशा ध्यान दीजिए, इक्वल फ्लैचेला किसमें पाया जा रहा है? क्लोरोफाइसी में पाया जा रहा है। इक्वल फ्लैचेला किसमें पाया जा रहा है? क्लोरोफाइसी में पाया जा रहा है। और अनइक्वल पाया जाता है थियोफाइसी में। अब सुनिए, थियोफाइसी, जो थियोफाइसी होता है, थियोफाइसी, थियोफाइसी में जो फ्लैचेला का नंबर होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और सबसे खास बात कि अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। ठीक है, अनइक्वल और लैटरल होते हैं। ठीक है, थियोफाइसी में क्लोरोफ्लाइजेला का नंबर कितना होता है? 2 होता है। 2 होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? लेटरल साइड पर, बॉडी के लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है कि कौन सी ऐसी एल्गी होती है जिनमें फ्लैचेला नहीं पाया जाता? कौन सी ऐसी एल्गी होती है, ऐसी ऐसी कौन सी एल्गी है जहां पर फ्लैचेला पाए ही नहीं जा रहे? तो क्या होता है? थियोफाइसी की रोडोफाइसी, जो होता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में किसी भी प्रकार का फ्लैचेला नहीं पाया जाता, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लोरोफाइसी में फ्लैचेला का नंबर कितना होता है? 2 से 8 तक होता है। ये एपिकल होता है, इक्वल होता है। एपिकल होगा और इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, एपिकल होगा और इक्वल होगा। और जो फियोफाइसी होता है, इनमें फ्लैचेला का नंबर कितना होता है? 2 होता है। और 2 फ्लैचेला तो होता है, 2 फ्लैचेला होने के साथ साथ, 2 फ्लैचेला होने के साथ एक ऐसा होता है, दो फ्लैचेला होने के साथ साथ कैसा होता है? एक अनइक्वल होता है और लेटरल होता है। और जो रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी में किसी भी प्रकार का फ्लैचेला नहीं पाया जाता है, मींस फ्लैचेला एब्सेंट होता है। ओके, और जो स्टोर फॉर्म क्लोरोफाइसी में होते किस फॉर्म में होते थे? फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहे थे? क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफाइसी में किस फॉर्म में होते थे? स्टार्च के फॉर्म में। थियोफाइसी में लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। इसके लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। रोडोफाइसी में किस फॉर्म में स्टोर हो रहे थे? ये फ्लोरिडेट स्टार्च के फॉर्म में। अब हमें देखना है कि हैबिटेट ये पाए कहाँ जाते हैं, किस जगह पर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी या फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों जगह पाया जाएगा। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये तीनों जगह पाया जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर, ये तीनों जगह पाया जाएगा। नेक्स्ट थियोफाइसी इन आर्मी। अब देखिए, ये जो थियोफाइसी है, जो पूरे सवाल है, थियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ये जो थियोफाइसी, ये फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, रेयर में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए इस बात, जो थियोफाइसी के मेंबर होते हैं फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, कभी कभी पाए जाते हैं। और जो रोडोफाइसी होता है, रोडोफाइसी में कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन साल्ट वाटर में मैक्सिमम, तो मोस्टली ज्यादातर कैसे होते हैं? साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रेड एल्गी जितने भी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ पाए जाएंगे? साल्ट वाटर, साल्टी वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं। कौन से? रोडोफाइसी। ओके, तो स्टूडेंट हमने पार्ट चार्ट को पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या बोला कि एल्गी को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में बांट दिया था। पहला क्या था? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्या था? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी।
इनमें क्या पाया जा रहा था, ए और सी पाया जा रहा था, ठीक है, ए और सी पाया जा रहा था। ए और सी पाया जा रहा था, इनमें ए और बी पाया जा रहा था, ठीक है। ए बी ए सी, देखिए तीनों ए तीनों कॉमन है। उसके बाद क्या है, बी सी और डी। अब रही बात अगर स्टोर फूड की, फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था, इनमें किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा था, स्टार्च के फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और इनमें किसके फॉर्म, लेमिनेरिन के फॉर्म में, लेमिनेरिन के फॉर्म में, या फिर किसके फॉर्म में, मैरिटॉल के फॉर्म में, मैरिटॉल के फॉर्म में। तो दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। इसमें फाइक्लोरेथिन पाया जाता है, सॉरी फाइक्लोजेंथिन पाया जाता है, इसके अलावा इसमें फाइक्लोरेथिन पाया जाता है। अब इसमें किस फॉर्म में होता है, इसमें क्लोरिडियम स्टार्च के फॉर्म में, क्लोरिडियम स्टार्च के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी होती थी, ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती थी, क्लोरोफाइसी में। जो क्लोरोफाइसी मैंने क्या बताया कि क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की बनी होती थी। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की बनी होती थी। सेल वॉल किसकी बनी होती थी, सेलुलोज, किसमें, क्लोरोफाइसी। और फियोफाइसी में किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की, सेलुलोज की हो सकती थी या फिर किसकी हो सकती थी, एल्जिन की, सेलुलोज और या फिर एल्जिन की। इनमें किसकी हो सकती थी, सेलुलोज, सेलुलोज की हो सकती थी, पेक्टिन की, या फिर सेलुलोज पेक्टिन, या फिर किसकी, पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर, पॉलीसल्फेट एस्टर की, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। नेक्स्ट क्या था कि फ्लैजेला कैसा होता था, इसमें मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फ्लैजेला का नंबर होता है 2 से 8 तक हो सकता था, एपिकल होता था, एपिकल होता था और इक्वल होता था। दोनों फ्लैजेला कैसे होते थे, इक्वल होते थे। एपिकल होता था और कैसा होता था, इक्वल होता था। इनमें फ्लैजेला का नंबर 2 होता था, अनइक्वल होता था, अनइक्वल होता था और लैटरल साइड पर होता था, लैटरल साइड पर होता था। और इनमें फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता, एब्सेंट होता था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या होता है। अगर हम लोग पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें फूड किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की। फियोफाइसी में किसकी बनी है, सेलुलोज की हो सकती है या फिर एल्जिन की हो सकती है। और रोडोफाइसी में किसकी बनी होती है, सेलुलोज, एल्जिन या पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी। सेलुलोज की बनी हो सकती थी, पेक्टिन की हो सकती थी या फिर पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती थी, ओके। और अगर हम बात करें फ्लैजेला की, किसकी, फ्लैजेला की, तो जो फ्लैजेला होता था, फ्लैजेला, फ्लैजेला क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला का नंबर जो होता था वो ज्यादा होता था। इसमें फ्लैजेला की अगर बात करें, किसकी बात करें, फ्लैजेला की बात करें अगर, तो जो फ्लैजेला होता था सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता था। 2 से 8 तक हो सकता था, एपिकल हो सकता था, एपिकल होने के साथ साथ कैसा होता था, इक्वल होता था, कैसा होता था, इक्वल होता था। नेक्स्ट, इनमें जो फ्लैजेला का नंबर होता है फियोफाइसी में 2 होता है, लेकिन वो भी अनइक्वल होता है और लैटरल साइड पर होता है, अनइक्वल होता है और कहां पर कैसे होता है, लैटरल साइड पर होता है। और जो नेक्स्ट अगर हम रोडोफाइसी की बात करें, तो जो रोडोफाइसी होता है उनमें फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता, फ्लैजेला उनमें पाया ही नहीं जाता, इसमें रोडोफाइसी में, ठीक है। रोडोफाइसी जो होता था, रोडोफाइसी में फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता। मैंने क्या बताया कि अगर
अच्छा एक बात बताइए, हमने प्लांट में रखा किसको किसको रखा, चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने प्लांट में किसको किसको रखा, तो ध्यान दीजिए एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और हमने किसमें इंक्लूड किया था इन सबको, प्लांट में, इनका प्लांट में इंक्लूड किया था, ठीक है। एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म, इन 5 लोगों को 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों को हमने प्लांट में इंक्लूड किया था, ठीक है। एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, एंजियोस्पर्म को और जिम्नोस्पर्म को हमने प्लांट में इंक्लूड किया था। अब लोगों ने एल्गी पढ़ लिया, एल्गी को खत्म कर दिया। अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। स्टूडेंट बस आज के लिए इतना है।